नर्सरी राइम्स, हमें लगता है ये तो बस बच्चों के मनोरंजन के लिए हैं। पर क्या हो अगर ये बहुत गहरे सबक सिखा रही हो? तो चलिए इन गानों के बिल्कुल बेसिक आइडिया से शुरू करते हैं, यानी सीखने के लिए शरीर का इस्तेमाल करना। ये जो तेज तर्रार गाने हैं ना, ये बच्चे के शरीर को सीधे काम पर लगाते हैं। सीखने का पहला स्टेप यही तो है। गाने भी धीरे धीरे मुश्किल होते हैं, पहले बस मजे के लिए, फिर स्पीड बढ़ती है और फिर तालमेल की असली चुनौती। और खेल खेल में ही बहुत जरूरी शारीरिक हुनर कम उम्र में ही मजबूत हो जाते हैं। तो शरीर की कसरत तो हो गई, अब देखते हैं कि ये समझ-बूझ में कैसे बदलती है। अब फोकस बाहर से हटकर अंदर आता है। यहां छूकर और दोहराकर अपने शरीर को पहचाना जा रहा है। इंस्ट्रक्शन देखिए कितना साफ और आसान है। इससे शब्दों और एक्शन के बीच एक सीधा कनेक्शन बनता है। ये सिर्फ छूना नहीं है, असल में बच्चे अपने दिमाग में अपने शरीर का एक नक्शा बना रहे हैं। इस सवाल जवाब के तरीके से नए शब्द भी सीखते हैं और खुद को भी बेहतर पहचानते हैं। शरीर का हर नया हिस्सा उस दिमागी नक्शे में एक और टुकड़ा जोड़ता जाता है। इसी को काइनेस्थेटिक लर्निंग कहते हैं, मतलब कुछ करके सीखना, सिर्फ सुनकर या देखकर नहीं। तो पहले शरीर, फिर खुद की समझ, और अब बारी है शायद सबसे मुश्किल सबक की, दूसरों से जुड़ना। अब सीन एक क्लासरूम का है। यहाँ म्यूजिक के जरिए लोगों से मेलजोल का तरीका सिखाया जा रहा है। गाने के बोल बच्चों की एक आम परेशानी को सीधे सीधे पकड़ते हैं और एक आसान सा हल भी देते हैं। और यहाँ हर तरह के बच्चों को दिखाया जाता है, एक ऐसा माहौल जहाँ सबका स्वागत है। तो जब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं तो इसका असल मतलब क्या निकलता है? ये गाने अलग अलग चीजें नहीं सिखा रहे, बल्कि ये सबको मिलाकर एक पूरे विकास का ढांचा तैयार कर रहे हैं। मतलब ये एक सफर है, पहले शरीर को जानना, फिर खुद को समझना और आखिर में दूसरों से जुड़ना। तो सवाल यह है, क्या शिक्षा का भविष्य हमारी सबसे पुरानी नर्सरी राइम्स में ही छिपा है?